राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिया का जन्मदिन था और हम गए थे महाकाल के दर्शन करने। यहाँ तक की वीडियो आप लोगों ने देखी थी, अब इससे आगे की वीडियो देखते हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए गए और एक दिन पहले, सिया के जन्मदिन से एक दिन पहले हम लोगों ने दर्शन करे। और फिर सिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो हम काल भैरव नहीं गए थे। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से सिया को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद, उसको मेडिसिन देने के बाद 2-3 घंटे बाद फिर हम लोगों को लगा कि अभी सिया थोड़ी सी ठीक है, तो हम लोग निकल गए एक काल भैरव के दर्शन करने। पहले हमने महाकाल उज्जैन के दर्शन करे थे, तो काल भैरव के दर्शन करने बहुत ज़रूरी थे। उस दिन सेम डे हम काल भैरव के दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि सिया को फीवर आ रहा था। अब फीवर आ रहा था। कहते हैं जब भी आप उज्जैन दर्शन करने के लिए जाओ तो आपको काल भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपकी यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब आप काल भैरव के दर्शन करते हो। जैसे कि वैष्णो देवी जाते हो और वैष्णो देवी जाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन कंपलसरी हैं, ठीक इसी प्रकार से जब आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जाओगे तब तक आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते। जैसे उज्जैन के जो राजा हैं, वो महाराजा हैं, वो बोले जाते हैं बाबा महाकाल, वैसे ही उज्जैन के जो सेनापति हैं वो काल भैरव बोले जाते हैं। अच्छा, महाकाल के दर्शन तो हमको 15 से 20 मिनट में प्राप्त हो गए थे, लेकिन काल भैरव के दर्शन करने के लिए हमें 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि पैसे देकर आप अंदर जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, ऐसा कोई भी सिस्टम कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं सिया को लेकर एक जगह पे बैठ गई थी और 3 घंटे बाद फिर मैंने लाइन ज्वाइन करी थी। सिया की तबीयत थोड़ी सी ही ठीक हो पाई थी, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो पाई थी, और दर्शन करने बहुत ज़रूरी थे क्योंकि बार बार कोई नहीं आता है। तो हम लोगों ने दर्शन करे। उसके बाद सिया को थोड़ा सा हम लोगों ने ऊँट की सवारी कराई कि शायद इसका मन अच्छा हो जाए। क्योंकि देखो ना, जब तक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती ना, क्योंकि वो सर्दी खांसी जुकाम उसको हो रहा था, तब तक ना घूमने में भी आनंद की प्राप्ति नहीं आती। बिटिया का जन्मदिन है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति आ नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि शायद इसको ऊँट की सवारी कराते हैं तो शायद ये इन्जॉय करे, और इसने सच्ची में ऊँट की सवारी में इन्जॉय किया और इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो पाया। फीवर उतर चुका था और इसको आराम फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब हम थोड़ी सी और जगह भी यहाँ पे घूम सकते हैं। नहीं तो हमने प्लान बना लिया था कि आज रात को हम लोग निकल जाएंगे। वैसे भी हमने जो प्लान था हमारा 3 दिन का था, लेकिन सिया की तबीयत की वजह से जो प्लान हमारा रह गया था वो केवल 2 ही दिन का रह गया था। बाकी बहुत प्लान हमारा सारा मिस हो गया था। लेकिन फिर भी बाबा महाकाल के दर्शन हुए, काल भैरव के दर्शन हुए, ओमकारेश्वर गए, वहाँ के दर्शन करे। लेकिन हमारा प्लान था कि हम सिया का बर्थडे इंदौर में सिटी में बनाएंगे आराम से, लेकिन वो सारा प्लान हमारा चौपट हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीज़न सिया की तबीयत सही नहीं थी। वो जो कुछ भी खा रही थी वो सब कुछ निकाल रही थी और सर्दी खांसी जुकाम हो गया था। जब हमने पुणे में आकर डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला इसको निमोनिया है। फिर निमोनिया की हम लोगों ने दवाई वगैरह कराई और घरेलू इलाज कराया। अब सिया एब्सोल्युटली राइट है। अब उज्जैन में आए हुए थे तो कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे विद्या प्राप्त की थी, क्योंकि सिया को अब स्कूल में एडमिशन कराना है। तो एडमिशन कराने के बाद इस स्थली पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा माइंड बिल्कुल सेटल था कि मैं उज्जैन जाऊँगी। तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याएं प्राप्त की थी। मैं वहाँ पे ज़रूर गई, और क्योंकि सिया को अब स्कूल में एडमिशन कराना तो वहाँ पे आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे एक पंडित जी थे और उन्होंने, बहुत भीड़ थी, उन्होंने देखते ही मुझसे बोला, तुम अपनी बेटी की वजह से घूम रही हो, इसकी किस्मत से तुम घूम रही हो। और ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। मैं सिया की किस्मत से ही घूम रही थी और मैंने सिया को हाथ में लेके, गोदी में लेके पहले गोमती कुंड के दर्शन कराए, क्योंकि संदीपन मुनि जी जो थे श्री कृष्ण जी के गुरु जी, वो पहले बहुत दूर स्नान करने के लिए जाते थे, गोमती घाट पे स्नान करने जाते, तो उनको आते आते देर हो जाती थी। तो देर जब हो जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण जी मैया से पूछते थे कि गुरुजी कहाँ गए, तो मैया बताती थी कि गुरुजी गोमती घाट पे स्नान करने के लिए गए। तो उन्होंने अपनी बांसुरी से यहाँ पे गोमती कुंड प्रकट किया था और वो गोमती कुंड आज भी है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 जो कलाएं हैं वो कौन कौन सी सीखी, बहुत अच्छी तरीके से कौन कौन सी विद्या यहाँ से सीखी, बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया था। और ना बहुत इसमें एक अग्नि विद्या थी, कथक की विद्या भी थी, बहुत सारी विद्याएं इसमें थी, ये धर्मशास्त्र की विद्या भी थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई थी जो कि बहुत अच्छा मुझे देखने में लग रहा था। लेकिन मेरे पास समय सीमा थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी बनाया।
जो लोग नकारते हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में है तो हमें ज्योतिष की क्या जा, 64 कलाओं में जब भगवान जी ने वो 64 विद्या सीखी ना, उसमें एक ज्योतिष भी होता है। ज्योतिष भी भगवान श्री कृष्ण जी ने सीखा कि हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं और हमारे ग्रह नक्षत्रों को कैसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो ये वाली विद्या भी भगवान श्री कृष्ण जी ने सीखी और मुझे पता चल गया कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सारी विद्याएं सीखी। यहाँ पे बैठ कर संदीपन मुनि उनको सिखाते थे, वो थी ये देखो, ये देख रहे हो श्री कृष्ण जी की प्रमुख धर्मशाला, यहीं पर बैठकर संदीपन मुनि जी उनको विद्या सिखाते। तो ये बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम था। थोड़ी सी भीड़ तो थी ही, उसके बाद हम थोड़ा सा ही इससे 1 किलोमीटर आगे था मंगल नाथ मंदिर। यहाँ पे मंगल जो ग्रह है उसका प्रादुर्भाव हुआ था। मंगल को धरती माता का पुत्र बोला जाता है और पूरी दुनिया में केवल मंगल का मंदिर एक ही है। यहाँ पे मंगल पैदा हुए थे। किसी भी, आप लोगों ने ऐश्वर्या राय की शादी की बात सुनी होगी, जब अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी तो इसी मंदिर में आके ऐश्वर्या राय की जो मांगलिक थी उनका मंगल दोष उतारा गया था। तो पूरी दुनिया में एक यही मंदिर है, यहाँ पे मंगल दोष उतारा जाता है। और इस मंदिर के भी हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छी तरीके से करे। हाँ, थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि ये प्रमुख मंदिर थे, इसलिए इनमें भीड़ थी। उज्जैन में घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन होने चाहिए। इतने सारे स्थल थे, हमारे बहुत सारे स्थल रह रहे थे, लेकिन हमारे पास समय होते हुए भी हम वो नहीं देख सकते थे क्योंकि हमारी बेटी बीमार थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन करे मंगल की माता पृथ्वी माता के, और उसके बाद फिर हमने मंगल के मंदिर में दर्शन करें, मंगल देव के मंदिर में दर्शन करें। आप तो सिया के चेहरे से दिख रहा होगा कैसा। उसके बाद यहाँ पे एक 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी था, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन किया क्योंकि, और वहाँ का सिंदूर मैंने अपनी मांग में जरूर और जरूर लगाया। पता है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सती माता की जीव गिरी थी और इसलिए यहाँ पे एक शक्तिपीठ प्रकट हुआ। और यहाँ की आरती आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि राम घाट के पास ही थी, लेकिन मैंने आरती नहीं देखी बिकॉज ऑफ द रीज़न मुझे रात को ही टैक्सी पकड़ के ओमकारेश्वर जाना था। माँ हर सिद्धि का मंदिर है ये, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। बट यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और यहाँ की आरती वर्ल्ड फेमस आरती है, जो कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी आरती यहाँ पे भी, हम अभी रहते हैं पुणे महाराष्ट्र में, हर जगह देखने को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हमने ये वाली आरती मिस कर दी क्योंकि हमको रात को ओमकारेश्वर निकलना था, जो कि बहुत सही जगह, मतलब रास्ता बहुत अच्छा नहीं था। हम लोगों ने टैक्सी कर रखी थी, 6:30-7 बजे के आसपास ओमकारेश्वर निकले और 11 बजे हम ओमकारेश्वर पहुँच गए। यहाँ का बेड देख के ना मेरा मन खुश हो गया। इतना सुंदर डिजाइन से ये बेड बनाया हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। अब ओमकारेश्वर आने के बाद हमने क्या क्या दर्शन करे वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति आने वाली है, लेकिन मेरे ब्लॉग बहुत पीछे चल रहे हैं। राधे राधे।